जय हिंद दोस्तों, बॉटमस ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको MES वैकेंसी यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो वैकेंसी निकला हुआ है, जो आवेदन फॉर्म आपका भरा जा रहा है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, इसका जो है विश्लेषण मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत करके टोटल चीज का मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में टोटल 41,822 अलग अलग पोस्ट पे जो वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके अंतर्गत आपका आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए का, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर, सुपरवाइजर, ड्राफ्ट्समैन, स्टोर कीपर, MTS और मेड जैसे अलग अलग पोस्ट पे जो आपका टोटल 41,822 पदों पे जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है, तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, टोटल चीज का जो है मैं आपको आज विश्लेषण करके मैं आपको जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने, या सरकारी किसी भी भर्ती का सिलेबस की जानकारी प्राप्त करने, या गवर्नमेंट को किसी भी तरह का स्कीम या योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है, उसके डिटेल्स क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया की जानकारी देता हूं। तो याद रखिएगा, इसमें आपका टोटल 4 स्टेज रहने वाला है। पहला स्टेज के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी आपके जितने भी दस्तावेज हो गए, आपके जितने भी सर्टिफिकेट होंगे, उसका सत्यापन किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, इंक्लूडिंग आपके जाति, आवासीय आय या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जितने भी सर्टिफिकेट होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको चेक किया जाएगा। तो याद रखिएगा, पहला स्टेज के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर जैसा ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का त्रुटि या गलती नहीं पाया जाएगा, है ना, कैंडिडेट का सारा डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाया जाएगा, फिर उन्हीं सारे स्टूडेंट को जो है रिटन एग्जाम के लिए जो है बुलाया जाएगा। यानी सेकंड स्टेज आपका रहेगा रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा को जैसा ही क्वालिफाई कर लेगा, फिर उसके बाद याद रखिएगा उन सभी कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर मेडिकल टेस्ट के बाद जो है उनको मेडिकल जब सारा क्लियर हो जाएगा, तो मेडिकल टेस्ट होने के बाद उन सभी स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू में जो अगर क्वालिफाई कर जाता है, तो फाइनल इसमें मेरिट लिस्ट आपका बनने वाला है, और फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट का, जिन जिन कैंडिडेट का नाम रहेगा, उसको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका टोटल 4 स्टेज रहने वाला है। और याद रखें कि इसमें आपके हर एक स्टेज को क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी पहला स्टेज जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के स्टेज को जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाया जाता है, तभी आपको रिटन एग्जाम यानी दूसरे स्टेज के लिए जो है आपको बैठने के लिए मिलेगा। याद रखिएगा, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स, है ना, इंक्लूडिंग आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गए या जाति आवासीय आय, कोई भी अगर सर्टिफिकेट या कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स अगर गलत पाया जाता है ना, या त्रुटि अगर उसमें रहता है, तो आपको जो है रिटन एग्जाम में जो है बैठने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर जैसे ही आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू को जो जो क्वालिफाई करेगा, क्लियर करेगा, फिर उसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ठीक है, और उन फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट का नाम आएगा, उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे मेन चीज है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका टोटल 4 स्टेज है। चारों स्टेज को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको इस वैकेंसी में सिलेक्ट किया जाएगा। चलिए, अब इसका जो रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा होगा, उसका क्या डिटेल्स रहने वाला है, उसको मैं आपको बताता हूं। तो याद रखिएगा, इसके रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें 4 ऑप्शंस रहेगा, 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, और फुल मार्क्स आपका 125 मार्क्स रहने वाला है। यानी टोटल 100 क्वेश्चंस का 125 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, और टाइमिंग आपको जो है 2 घंटा का दिया जाएगा इस लिखित परीक्षा में। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्क्स के रहने वाला है, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और याद रखेगा, जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी आपके 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी सही उत्तर में आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, और बाकी सभी जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें आपका 1-1 मार्क्स का रहने वाला है, यानी सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और याद रखेगा, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, तो 4 क्वेश्चंस गलत करने पे 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपका
0.25 अर्थात 1/4 रहने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस को जो आप केयरफुली सॉल्व कीजिएगा, जो आपको आएगा उसी को सॉल्व कीजिएगा, है ना। जैसे तैसे किसी को भी सॉल्व नहीं कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपका इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो आपका जो मार्क्स उसमें कटने का खतरा रह सकता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो भी आप आंसर को अटेम्प्ट कीजिएगा वो केयरफुली जो आपको आएगा वही कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दोनों को मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और स्पेशलाइज्ड टॉपिक के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस हिसाब से इस रिटन एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और फुल मार्क्स आपका 125 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ कुछ पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है और कुछ कुछ पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट नहीं लिया जा सकता है। जैसे आपका स्टोर कीपर जो पोस्ट होगा, इसमें आपका स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग रहने वाला है। आपको पता है स्टोर कीपर जो आपका क्लरिकल पोस्ट पे आपका वैकेंसी है, तो इसमें आपका या तो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा या हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। वो आपके चॉइस के अनुसार होगा कि आप इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड मांगेगा, और अगर आप हिंदी टाइपिंग स्पीड देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो इसमें टाइपिंग स्पीड मांगा जाएगा। और ये जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। फिर बाकी जैसे पोस्ट हो गया, जैसे आपका मेट हो गया, एमटीएस हो गया, सुपरवाइजर, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर हो गया, आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप है, ये सब में आपका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा। तो स्किल टेस्ट याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है स्टोर कीपर जो पोस्ट है होगा उसी में आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, या हिंदी टाइपिंग टेस्ट या इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, दोनों में से कोई किसी एक को आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। वो आपके चॉइस के अनुसार होगा। फिर इसमें जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो याद रखेगा कि आप जो रिटन एग्जाम में जो मार्क्स लाएगा उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। जो स्किल टेस्ट देगा तो उसका रिटन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट दोनों के मार्क्स को मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा। और जिसका स्किल टेस्ट नहीं होगा, जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं होगा, उसका मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ जो रिटन एग्जाम में जो आप मार्क्स लाइएगा उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अब देखिए, एक चीज याद रखेगा कि रिटन एग्जाम जो आप क्वालिफाई कीजिएगा, तो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई अगर कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका जो है तीसरे स्टेज में आपको बैठने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो याद रखेगा, इंटरव्यू को जब आप क्लियर कीजिएगा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो मान लीजिए जैसे 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट ने याद रखेगा इंटरव्यू को क्लियर कर लिया, तो फिर उन 4 स्टूडेंट में देखा जाएगा कि उन सभी में रिटन एग्जाम में किसका मार्क्स ज्यादा है, उसी को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो याद रखेगा कि ऐसा बात नहीं है कि रिटन एग्जाम को आप क्वालिफाई कर गए तो आपका जो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आपको लास्ट स्टेज तक जाना ही पड़ेगा, यानी इंटरव्यू राउंड को आपसे होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा। फिर इंटरव्यू राउंड में जो जो कैंडिडेट आपका क्लियर कर लेगा उन सभी कैंडिडेट को देखा जाएगा कि वो सभी कैंडिडेट जो है रिटन एग्जाम में कितना मार्क्स लाया है। उन सभी कैंडिडेट का ही फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए, यही कुछ डिटेल्स था इस वैकेंसी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको टोटल जानकारी मिल गया होगा। तो चलते चलते आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन या सरकारी किसी भी तरह का जॉब से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन या अपडेट या नोटिफिकेशन जानने, या सरकारी किसी भी भर्ती का जो है सिलेबस या सरकारी किसी भी योजना या स्कीम की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।